हेलो दोस्तों, आज मेरा यूट्यूब पे पहला लेसन है। मैं जनदन कुमार आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के मैथ में कुछ टॉपिक को लेकर आया हूँ और यह टॉपिक 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन है। जैसा कि इस टॉपिक में कॉमन क्या है कि हम ज्यामिति देखते हैं। ज्यामिति में क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है तो हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में पॉइंट, बेसिक इन्फॉर्मेशन में पॉइंट देखेंगे, लाइन देखते हैं, रे देखेंगे, इसको हिंदी में बिंदु, लाइन को रेखा बोलते हैं, रे को किरण बोलते हैं। अब बिंदु को देख लेते हैं। बिंदु किसे कहते हैं या बिंदु से हम क्या समझते हैं। बिंदु को डिफाइन नहीं किया जा सकता, अर्थात हम कह सकते हैं बिंदु वह होता है जिसकी वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, उसको बिंदु बोलेंगे। लेकिन पॉसिबल यह नहीं है कि कोई ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या नहीं हो। कोई भी वृत्त बिना त्रिज्या का संभव नहीं है, इसलिए हम बिंदु को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ, ये ऐसे चला गया। अर्थात इधर से बड़े बिंदु से छोटे बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो इसकी आइडियलता अर्थात आइडियल आदर्श बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ है जितना छोटा पॉइंट होगा, जितना छोटा बिंदु होगा, वह बिंदु को आइडियल स्थिति को दिखाएगा। अर्थात इसको डिफाइन करना असंभव है, इसे डिफाइन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बिंदु कहने का अर्थ यह है कि वृत्त की कोई त्रिज्या न हो। लेकिन पॉसिबल यह है कि वृत्त की कोई त्रिज्या, यह हो नहीं सकता कि वृत्त की कोई त्रिज्या नहीं होगी। वृत्त होगी तो त्रिज्या होगी। चलते हैं अब लाइन। लाइन किसे कहते हैं? लाइन अर्थात रेखा। रेखा क्या होती है? जब बिंदुओं को जब बिंदुओं के समूह को मिलाते हैं तो इसके द्वारा जो पथ बनता है, जो लोकस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। क्या बोले? रेखा किसे कहते हैं? रेखा जब बिंदुओं के समूह को एक पथ पर सजाते हैं तो जो आकृति बनती है उसको रेखा बोलते हैं। रेखा का दोनों छोर को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसका दोनों छोर में से कोई छोर फिक्स नहीं होती है, ये हम रेखा में जानते हैं। इसको क्या बोले? रेखा अर्थात लाइन। चलिए, इसको क्या बताया हमने? बिंदु अर्थात पॉइंट। अब क्या देखते हैं? किरण। ये एक हो गया, 2। अब देखेंगे किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण भी बिंदुओं का समूह होता है। किरण भी क्या होता है? बिंदुओं का समूह होता है। किरण में बिंदुओं का समूह होता है, अर्थात इसका एक छोर फिक्स होता है। एक छोर फिक्स अर्थात स्थिर, नियत कह सकते हैं। दूसरा छोर अनंत तक जा सकती है। तो हम अभी तक हमने क्या जाना? बिंदु, रेखा, किरण। रे। चलिए अब आगे देखेंगे समतल किसे कहते हैं। अब आगे क्या देखेंगे? समतल किसे कहते हैं अर्थात प्लेन। प्लेन को भी डिफाइन करना संभव नहीं है। जैसे कि किसी
स्थान पर, किसी स्थान पे यदि बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु इस प्रकार आकर के एकत्रित हो जाते हैं तो उसके द्वारा जो आकृति बनती है उसको हम सतह बोलते हैं। क्या हमने बताया? सतह कि बहुत सारे बिंदुओं का समूह एकत्रित हो जाए तो उसको सतह बोलेंगे। लेकिन सतह की कोई मोटाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई सतह जिसका मोटाई नहीं हो, हर सतह का कुछ ना कुछ मोटाई होती है। जैसे कॉपी का पेज, अखबार, थोड़ा ना थोड़ा थिकनेस होता है, इसीलिए हम सरफेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सरफेस, जैसे ही सरफेस की चर्चा है उसमें कोई मोटाई नहीं होनी चाहिए डिफिनेशन के अनुसार, इसीलिए हम सरफेस को भी, सरफेस सतह प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए अब इसको, इससे के बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे क्या देखेंगे? एंगल। एंगल किसे कहते हैं? चलिए इसके बाद इसको साफ करते हैं। चलिए अब क्या देखते हैं? अभी हमने क्या देखा? बिंदु, रेखा, किरण, समतल, ये चीज देखा। अब आप देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। कोण को जानने से पहले समांतर रेखा जान लेते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। पैरेलल लाइन, एल और एम दो रेखा लिए। समांतर रेखा, वैसे दो रेखा को समांतर रेखा बोल सकते हैं, दो से अधिक रेखा को जिनकी बीच की दूरी बराबर हो। अर्थात यदि यहाँ पे यह दोनों रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर मानते हैं तो आगे कहीं भी जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, नहीं इससे अधिक नहीं इससे कम। तो हम समझेंगे कि एल और एम दोनों समांतर रेखा है। एल और एम समांतर रेखा है तो इसको समांतर का सूचित करने का यह चिन्ह होता है एल और एम। अर्थात एल और एम क्या हो गया? समांतर रेखा। समांतर रेखा का क्या प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है? गुण यह होता है कि समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। अनंत तक जाने के बाद भी समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अब समांतर रेखा के बाद आगे देखते हैं। अब जानेंगे कोण क्या होता है। एंगल, कोण। सबसे पहले जानेंगे कोण क्या होता है। जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलती है, जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर दोनों किरण के द्वारा जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या हमने बताया? जब दो किरण एक क्या किरण हो गया? OA किरण और OB किरण इस बिंदु पे मिला, फिर से नाम देखते हैं। जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? कोण, एंगल। अब कोण का प्रकार क्या देखेंगे? कोण का प्रकार, कोण का प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट क्या देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे न्यून कोण।
फर्स्ट क्या देखेंगे, न्यून कोण। अब देखेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं जिनका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वह न्यून कोण कहलाता है। क्या बताया हमने न्यून कोण का परिभाषा, वो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो हम देखते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। वो ऐसा कोण जिस का माप 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, अर्थात एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। अब नीचे देखते हैं फिगर। थीटा AOB, यह थीटा का मान अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अब आगे देखेंगे अधिक कोण। अब क्या देखेंगे, अधिक कोण। वो ऐसा कोण अधिक कोण कहलाता है जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। वो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, न्यून कोण, अधिक कोण। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे समकोण। अधिक कोण को सबसे पहले इंग्लिश में ऑब्ट्यूबस एंगल कहते हैं। अब देखते हैं समकोण। समकोण अर्थात राइट एंगल। समकोण किसे कहते हैं, वो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं, अर्थात राइट एंगल।
वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। अब आगे देखते हैं स्ट्रेट एंगल अर्थात सरल कोण किसे कहते हैं? वैसे कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं अर्थात स्ट्रेट एंगल। एक सौ 180 डिग्री थीटा बराबर 180 डिग्री। जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं अर्थात स्ट्रेट एंगल। आगे चलते हैं। अब देखेंगे बृहत् कोण किसे कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। अब देखते हैं वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा उसे बृहत् कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब अगला कोण देखते हैं पूर्ण कोण। अगला देखेंगे टॉपिक पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं।
कोण का माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। अब देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसके द्वारा शीर्षाभिमुख कोण बनती है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं अर्थात यदि ए बी सी डी तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण बी अर्थात ये कोण कौन हुआ शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण के बाद आगे चलेंगे। पूरक कोण। पूरक कोण कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 90 डिग्री या कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 90 डिग्री। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तब आगे चलते हैं। अब देखते हैं समपूरक कोण। अब क्या देखेंगे? समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। अब समझते हैं समपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं।
इसका फिगर देखते हैं। अल्फा बीटा, कोण अल्फा बराबर कोण बीटा बराबर 180 डिग्री। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। या ऐसा फिगर भी हो सकता है, अल्फा बीटा, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 डिग्री, इसको बोलते हैं संपूरक कोण। ये दोनों फिगर संपूरक कोण का हुआ, लेकिन इसे रैखिक कोण भी कहते हैं। यह रैखिक कोण अर्थात लाइन एंगल। अब आगे देखते हैं समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन, समांतर रेखा एल और एम दो समांतर रेखा लिए। अब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनती है। अब इस एंगल के बारे में जानेंगे। समांतर रेखा एल समांतर एम, एंगल के बारे में रिलेशन अभी बताएंगे। जब दो रेखा समांतर होगी तब ये रिलेशन जो बताएंगे अभी वो तब संभव है। अब देखते हैं एक में संगत कोण। अब देखेंगे संगत कोण। संगत कोण में क्या देखते हैं, इसमें कौन 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 संगत कोण है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6 संगत कोण है। कोण 1 और कोण 6 आगे देखते हैं कोण 2 और कोण 5 संगत कोण लिख लेते हैं। कोण 1 कोण 6, कोण 2 कोण 5, कोण 4 कोण 7 एवं कोण 3 कोण 8। देखते हैं यह कोण एक दूसरे का संगत कोण, यह कोण एक दूसरे का संगत कोण, यह कोण एक दूसरे का संगत कोण, यह कोण एक दूसरे का संगत कोण। अब संगत कोण के बाद देखेंगे एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल,
अब संगत कोण जान चुके हैं, इसके बाद देखते हैं अल्टरनेट कोण, एकांतर कोण। इसमें कौन कौन एकांतर कोण है? कोण 1, कोण 5, कोण 1 और कोण 5 एकांतर कोण। कोण 2 और कोण 6 एकांतर कोण। कोण 2, कोण 6 एकांतर कोण। अब आगे देखते हैं 3 नंबर में एकांतर कोण के बाद अंतःकोण। इंटीरियर एंगल। अंतःकोण अर्थात इंटीरियर एंगल। अंतःकोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, कहने का मतलब कोण 3 और कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। हमने क्या बताया, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे अंतःकोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है, क्या यह अंतःकोण हो सकता है? नहीं। अंतःकोण तभी बनेगा जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसके द्वारा अंदर की ओर जो बना कोण होता है वह अंतःकोण होता है, और यह अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण 3 और 5 180 डिग्री एवं कोण 4 एवं कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यह हो गया अंतःकोण। अभी हमने इसमें क्या कह देना, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण। अब आगे देखते हैं। अब 3 सरल रेखा लेते हैं, अर्थात 3 समांतर रेखा। और इसको 2 तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, L, M और N, अर्थात L समांतर M समांतर N। जब L समांतर M समांतर N के समांतर हो रेखा तो क्या होगा, इसका नामकरण करते P, Q, R, S, T, U। जब L समांतर M समांतर N समांतर के बराबर हो तो क्या होगा, PQ बटे QR बराबर ST बटे TU। यदि ये तो ये, अर्थात जब L समांतर M समांतर N को के हो तभी PQ बटे QR बराबर ST बटे TU होगा। यदि इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन क्या देखते हैं, यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर और TU बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ST बराबर क्या होगा? क्या होगा? तो सबसे पहले ये फिगर के साथ ये दिया हुआ है और साथ में ये कंडीशन L समांतर M समांतर N समांतर हो, तब हम ये फॉर्मूला का इसमें यूटिलाइज करेंगे। चूंकि L समांतर M समांतर N, इसीलिए
पी क्यू बटे क्यू आर बराबर एस टी बटे पी यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, क्यू आर 4, एस टी मालूम नहीं, पी यू 8। तो एस टी बराबर 8 इंटू 5 बाई 4, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आज हमने बिंदु, रेखा, किरण, समतल, डिफरेंट टाइप्स के कोण को जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के बारे में जानेंगे।